कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ कुछ पंक्तियों के साथ। ये वो दौर नहीं है कि कुछ भी आखिरी हो, अभी तमाम मंजर हैं जो पहली बार होने हैं। इसी के साथ हम अपने इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस सेशन में आज का प्रश्न जो है आपके सामने है। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 19 सितंबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है ये समुद्री जो डाकू होते थे उनकी जो भाषा होती थी, उनकी जो रहन सहन होते थे, उसे जीवित रखने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। आप देख सकते हैं ये हैं समुद्री लुटेरे हैं, इनकी जो भाषा है, इनकी जो रहन सहन है, उसे जीवित रखने के लिए मनाया जाता है टॉक लाइक के पायरेट डे। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे कौन से राज्य ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है बिहार ने। किसने शुरू किया है? बिहार ने शुरू किया है। इसमें जैसे नो बैग डे है तो इसमें क्या होगा, ये सप्ताह का कोई एक ऐसा दिन होगा जिसमें कि बच्चों को बैग लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी वो अपने साथ स्कूल जो है पुस्तक नहीं लाएंगे, सिर्फ टिफ़िन भी लाएंगे तो काम उनका चल जाएगा। तो ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को हम लोग जानते हैं। ये देखिए, ये नो स्कूल बैग डे, बच्चे बिना बैग के स्कूल आए हैं और ये बिहार सरकार ने शुरू किया है छात्रों को बोझ को कम करने के लिए बिहार सरकार ने शुरू किया है। और ये जो चालू हुआ है वो किस नीति के तहत हुआ है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप कार्य करेगा। ठीक है। और इसमें क्या होगा, नो बैग डे के दिन यानी सप्ताह का वो दिन जिसमें बच्चे व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीज़ें को सिर्फ सीखेंगे, यानी व्यवहारिक चीज़ों को वो सीखेंगे। बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। राज्यपाल कौन है? तो फग्गू चौहान है। और बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसने घोषित किया है? तो ये घोषित किए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने। किसने घोषित किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये हमारा है स्वच्छ सुजल। ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया है। ठीक है, स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित कर दिया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल प्रमाणित और खुले शौच में मुक्त गांव के रूप में भी सत्यापित किया जा चुका है। तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा, खुले में मुक्त शौच मुक्त गांव के रूप में भी सत्यापित किया जा चुका है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उपराज्यपाल हैं कौन है? एडमिरल DK जोशी हैं। इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और जिलों की संख्या कितनी है यहाँ पे? तो 3 जिलों की संख्या है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने राष्ट्र को कितने फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज समर्पित किया है? तो उन्होंने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज जो है भारत को समर्पित किया है। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मनोज सिन्हा जी ये रहे। इन्होंने क्या किया है, देखिए 18 सितंबर 2022 को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, अब देखिए आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझरिया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने वहां पे सिल्वर पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद रखिएगा। और वहीं आपको याद होगा तो टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो वहाँ पे भी इन्होंने कौन सा? रजत पदक जीता था। तो ये भी याद रखिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता था। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे देवेंद्र झांझरिया जी। ठीक है, ये देखिए इन्होंने
17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में रजत पदक जीता। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगा, तो ये जो चलेगा 15 से 17 सितंबर तक आयोजित किया गया था। कहाँ पे, तो मोरक्को में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में यूनिसेफ ने जलवायु कार्यकर्ता के लिए सद्भावना राजदूत नियुक्त किसे किया है, तो इन्होंने जो नियुक्त किया है वो वैनसा नकाटे को नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया गया है, वैन से नकाटे को नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे वैन से नकाटे, आप चित्र में इनके तस्वीर को देख सकते हैं। ये कहाँ की रहने वाली है, इसके बारे में भी जानिए। ये युगांडा की रहने वाली हैं और इनकी जो उम्र है 25 वर्ष है। ठीक है, कितनी उम्र है, 25 वर्ष है, और इन्हें यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप ये याद रखिए यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यूयॉर्क है। और सबसे कम उम्र की जो है अभिनेत्री वो कौन है, मिली बॉबी ब्राउन। ठीक है, मिली बॉबी ब्राउन ये सबसे कम उम्र की सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में त्रिपुर जिले रायन टैंक में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित करने का आदेश जारी किया है, तो ये किया है तमिलनाडु में। कहाँ पे किया है, तमिलनाडु में ये किया गया है। आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और ये कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये तमिलनाडु का 17वां पक्षी अभ्यारण्य है। वहीं बात करें 16वें पक्षी अभ्यारण्य की, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में, ठीक है, दिसंबर 2021 में विल्लीपुरम के पास स्थित काजू वैली वेटलैंड को काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य कौन से क्रम का है, 16वें क्रम का है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। वहीं देख लेते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं आपके M.K. स्टालिन हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। और वहीं अगर बात करें राज्यपाल कौन है, तो वो हैं आपके रवि नारायण रवि हो जाते हैं, वो राज्यपाल हो जाते हैं तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुष वर्गों में 65 किग्रा वर्ग में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता, तो ये कारनामा किया है हमारे बजरंग पुनिया ने। किसने किया है, बजरंग पुनिया ने। आप देख सकते हैं ये रहे बजरंग पुनिया। ठीक है, ये बजरंग पुनिया आपको चित्र में दिखाया जा चुका है। और इसके ये जो किया है, इन्होंने 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं इन्होंने कब कब पदक जीता है, तो इन्होंने 2013 में पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। 2018 में भी इन्होंने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक। और 2019 में इन्होंने कांस्य पदक, और 2022 में इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये भी डेट आप याद रख सकते हैं, साल याद रख सकते हैं कि कौन कौन साल में उन्होंने कौन कौन से पदक जीते। ठीक है, चलिए, और ये देखिए इससे पहले 14 सितंबर को महिलाओं की 53 किग्रा स्पर्धा में विनेश फोगट ने कांस्य पदक जीता था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, विनेश फोगट और कौन, बजरंग पुनिया। चलिए, हाल ही में अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है, तो ये शुरू किया गया है हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पे शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं ये वो परियोजना है। ठीक है, और इससे जो मध्य प्रदेश की जो क्षमता हो जाएगी बिजली उत्पन्न करने की, वो कितनी हो जाएगी, 324.4 मेगावाट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया है विजय कुमार ने। किसने ग्रहण किया है, विजय कुमार ने ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं ये रहे हमारे विजय कुमार, और ये थे 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक है, और इन्हें 32 वर्ष से कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त है। अब देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सैन्य अभ्यास। तो हम कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में बातें करेंगे।
संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है ये किसके बीच किया जाता है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच किया जाता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में किया जाता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में किया जाता है। गुरुर शक्ति जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया जाता है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में किया जाता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में किया जाता है। सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच में किया जाता है। सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच में सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास थे। अब कुछ जो है ट्रेंडिंग करेंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको भी हम लोग देखते हैं जिससे कि आपको सहायता मिले। देखिए, न्यूनतम वेतन में किस राज्य सरकार ने 67% की बढ़ोतरी की है? तो ये किया है सिक्किम ने। आइए जानते हैं सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम की राजधानी जो है वो कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम की स्थापना जो हुई थी 15 मई 1975 को हुई थी। लोकसभा में जो है सिक्किम की सीटें जो है 1 है, राज्यसभा 1 सीटें हैं और यहाँ सिक्किम विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 32 सीट हैं। और इसका उच्च न्यायालय का नाम क्या है? सिक्किम उच्च न्यायालय है। और जीआई टैग, सिक्किम को जीआई टैग मिला है किस चीज़ के लिए? तो डले खुर्सनी मिर्च के लिए इसे जीआई टैग मिला है। दूसरा नंबर देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है। कहाँ पे? हरियाणा में। और आपको याद होगा कि हड़प्पा संस्कृति का जो सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, कौन सा है? राखी गढ़ी जो है ये भी कहाँ पे मिला है? ये भी हरियाणा में ही मिला है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब हरियाणा से जुड़े हुए कुछ प्रमुख चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को स्थापना हुई। लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 10 हैं। राज्यसभा में कितनी है? 5 हैं। और यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 90 सीटें हैं। ठीक है। और उच्च न्यायालय, जो चंडीगढ़ के जो उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है? पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय है। राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं? प्रमुख हैं सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य और कालसेल राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा की प्रमुख नृत्य कौन सी है? तो वो है मंजीरा, धमाल, खोड़िया, फाग। ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं हरियाणा के। आशा करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर कल कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। जय हिंद।